वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर सेकंड चैप्टर ही इनिशियल कंडीशन का ही सॉल्व करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। वैसे तो सारा के सारा क्वेश्चन ही आपका इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना भी हम कराए हुए हैं सारा आपका पास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईओई में एकदम रिपीटेडली पूछता हुआ या पूछा गया क्वेश्चन में ही है। उसमें से एक ये भी है, 2079 भाद्र में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी आपको। तो आपका जैसे कि इनिशियल कंडीशन का है, तो अभी तक आप जितना मेरा वीडियोस वगैरह देख के जाइएगा तो आपका उतना भी कॉन्सेप्ट वगैरह आप ले चुके हैं। अगर उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए आप समझ चुके हैं सारा, तो उतना इनफ होगा आपका एग्ज़ाम के लिए। उतना प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपका आप उसमें से अच्छा से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकिएगा। प्लस क्वेश्चन देख के उसमें से कॉन्सेप्ट ही लेना है, ये नहीं कि बस देख लिए वो इतना क्वेश्चन हो गया तो कॉन्सेप्ट लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, डिफरेंट टाइप का आपको कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किए हुए हैं। होप आपके लिए यूजफुल हो, आप अंडरस्टैंड किए हो। इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी का सेकंड चैप्टर आप अच्छा से समझ गए हो अभी तक, और थर्ड चैप्टर में अब हम लोग जाने वाले हैं। सो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग को बेसिक स्टेप है, सर्किट बनाना है t इज टू 0 माइनस में। सो सर्किट एट t इज टू 0 माइनस, एवरीथिंग विल बी सेम एक्सेप्ट स्विच एंड द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये भी हम लोग को मालूम हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक बहुत सारा क्वेश्चन डील कर चुके हैं। तो हम लोग इसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं, सोर्स और रजिस्टर सेम सार लेते हैं, क्योंकि ये वाला में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं अप्लाई करना पड़ता है। दिमाग अप्लाई करने वाले में अब हम लोग ये सर्किट ड्रॉ करने के बाद हम लोग करेंगे। हम लोग का जैसे कि यहाँ पे स्विच का क्या बोल रहा है, तो हम लोग का स्विच ऐसा था, ऐसा है स्विच, और स्विच में अब क्या हो रहा है, ऐसे करके नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि बंद हो रहा है। किस पे, एट t इज इक्वल्स टू 0 पे और 0 प्लस पे, दोनों में सेम ही होगा। अगर प्लस पे क्लोज्ड है तो माइनस में क्या होगा, माइनस में ओपन होगा। तो ये इसका अपोजिट। सो हम लोग स्विच वाला डील कर चुके हैं, कन्फ्यूजन हम लोग का ओपन होगा। अब इंडक्टर, अगर इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर, यहाँ पे क्या है इंडक्टर, यहाँ पे क्या है कैपेसिटर। अब इसका बिहेवियर, ये एनर्जाइज्ड है या डी एनर्जाइज्ड है, उस हिसाब से इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे और इसका कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग का क्या है, सोर्स है, सोर्स से यहाँ पे फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इंटरप्ट आ गया, ओपन हो गया, यानी कि इससे आगे तक आपको फ्लो होने ही नहीं दे रहा है। सोर्स इंडक्टर या कैपेसिटर तक पहुँचने ही नहीं दे रहा है, यानी कि आपको अगर क्लोज रहता तो जाता, लेकिन क्लोज नहीं है, ओपन है, स्विच ओपन कर दिया, यानी कि ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे क्या है, स्विच एज अ आपको ब्रिज काम कर रहा है। अगर ऐसे करके होता तो ब्रिज से यहाँ से आपका फ्लो होते हुए इंडक्टर और कैपेसिटर तक का आपका फ्लो हो जाता है, ये ब्रिज। लेकिन ब्रिज क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ब्रिज क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ये ब्रिज आपको टूट चुका है। दैट्स वाई हम लोग का यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा। डी एनर्जाइज्ड में माइनस में क्या हो जाता है, डी एनर्जाइज्ड में माइनस में इंडक्टर से ही, कैपेसिटर से ही रिप्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंडक्टर लिखेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर का कैपेसिटर ही होगा, डी एनर्जाइज्ड। ये क्या है, ब्रिज हम लोग का ब्रेक है। सो ब्रिज ब्रेक है तो कुछ भी फ्लो नहीं करने दे रहा है। ब्रिज अगर ठीक रहता तो यहाँ से जैसे कि कार, बस वगैरह, ब्रिज ठीक रहता है तो ट्रैवल कर पाता है। वैसे ही हम लोग करंट वगैरह यहाँ पे फ्लो करते हुए इंडक्टर और कैपेसिटर की ओर जाता, लेकिन अभी ब्रेक होने के कारण कुछ भी नहीं जा पा रहा है। सो ये इंडक्टर और कैपेसिटर क्या हो गया है, डी एनर्जाइज हो रहा है, सामान नहीं पहुँच पा रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर तक, यानी कि करंट। हम लोग क्या लिखेंगे, L और C, इंडक्टर और कैपेसिटर भी डी एनर्जाइज्ड। और ये भी डी एनर्जाइज्ड ही है। ये हो गया। अब यानी कि इंडक्टर आते ही क्या आता है, यहाँ पे IL 0 माइनस भी आ जाता है। कैपेसिटर आते हैं क्या आता है, VC 0 माइनस भी आ जाता है। VC 0 माइनस, IL 0 माइनस। हम लोगों को क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। अब कोई लूप ही फॉर्म नहीं हुआ, यहाँ पे ओपन हो रहा है, कोई लूप ही यहाँ फॉर्म नहीं होगा तो करंट कैसे फाइंड आउट होगा, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। लूप लगेगा तब तो हम लोग KVL अप्लाई करते और यहाँ पे V इज इक्वल्स टू IR करके
फॉर्म करते ओम्स लॉ से, लेकिन यहाँ पे कोई लूप ही नहीं लगेगा। V इज इक्वल आई आर करके I इज इक्वल्स टू V बाई आर करते हुए हम लोग फाइंड आउट करते हैं अगर यहाँ पे लूप फॉर्म होता तो, लेकिन यहाँ पे कोई लूप ही फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन है, ओपन में कोई लूप फॉर्म नहीं होता है। सो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं IL 0 माइनस इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर। अब बचा VC 0 माइनस, यहाँ पे कोई लूप ही नहीं फॉर्म होगा और यहाँ पे कोई सोर्स ही नहीं है, आपको सोर्स भी नहीं है। सोर्स होता तब तो हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्म भी कर सकते थे, कुछ भी नहीं है। सो यहाँ हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, VC 0 माइनस इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। ये भी 0 हो जाएगा, कुछ भी यहाँ फ्लो नहीं है, कुछ भी सोर्स नहीं जा पा रहा है, कुछ भी फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हम लोग का सर्किट ओपन होने के कारण न इंडक्टर न कैपेसिटर, सो बोथ 0 हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को, सर्किट ड्रॉ करना है t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे। नाउ सर्किट एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस, क्या हो रहा था, क्लोज हो रहा था हम लोग का स्विच, सो क्लोज्ड हो गया। सोर्स हो गया 100 वोल्ट का, टेन ओहम। अब क्या होगा, यहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर का बस हम लोग यहाँ पे छोड़े हुए हैं। इंडक्टर का कैसा बिहेवियर होता है, डी एनर्जाइज में प्लस में ओपन हो जाता है और कैपेसिटर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हम लोग यही लिखेंगे अभी, ओपन सर्किट, ये हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया। अब यहाँ क्या होगा, VC 0 प्लस और यहाँ IL 0 प्लस। सो फ्रॉम continuity equation we can write IL 0 minus is equals to IL 0 plus is equals to 0 ampere and VC 0 minus is equals to VC 0 plus is equals to 0 वोल्ट। ये हम लोगों ने दोनों फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको di1/dt di2 और यानी कि डेरिवेटिव फॉर्म वगैरह हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो इसके लिए क्या होगा, t ग्रेटर देन 0 में हम लोग को सर्किट बना के फाइंड आउट करना होगा। और उससे आगे यहाँ पे एक और चीज़, ये तो हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन से लिख लिए। अब यहाँ पे 2 गो लूप भी फॉर्म्ड होगा, ये देखिएगा तो I1 0 प्लस I2 0 प्लस, I1 0 प्लस I2 0 प्लस हो गया। यहाँ पे अब आपको होगा कि यहाँ पे तो ओपन है तो यहाँ पे लूप कैसे फॉर्म्ड होगा, भले ही इसका वैल्यू 0 हो लेकिन I1 और I2 यहाँ पे होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोग तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से लिख चुके हैं। I1 0 प्लस हो या IL भी तो यहीं पे है ना, IL 0 प्लस और I1 0 दोनों तो सेम ही है, इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर, क्योंकि कोई यहाँ लूप ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। और I2 0 प्लस जो कि यहाँ पे है, ये भी आपको 0 ही होगा, 0 एम्पेयर, बोथ 0 ही होगा। ये हम लोगों ने क्यों फाइंड आउट किया है, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में देखिएगा तो I1 I2 ये हम लोग को चाहिए होगा और हम लोग को इसका वैल्यू पुट करना होगा। दैट्स वाई हम लोगों ने ये भी अभी I1 0 प्लस I2 0 प्लस फाइंड आउट कर लिया, जो कि 0 एम्पेयर ही है। यहाँ पे ओपन है, 0 ही होगा, यहाँ पे भी कुछ सोर्स वगैरह नहीं है, सो वी कैन शॉर्ट सर्किट भी हो रहा है, तो 0 एम्पेयर I1 और I2 डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख पा रहे हैं, इसीलिए ये भी आपको हम लोग को फाइंड आउट हो गया। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव का पोर्शन है D1 फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव बोल रहा है I1 और I2 का फाइंड आउट करने के लिए, और डेरिवेटिव का पोर्शन होते ही हम लोग को t ग्रेटर देन 0 में हम लोग को सर्किट बनाना होता है और वहाँ से फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे t ग्रेटर देन 0 पे। नाउ सर्किट एट t ग्रेटर देन 0, सब चीज़ क्वेश्चन का ही होता है, हम लोग को ये मालूम है, सारा चीज़ हम लोग को क्वेश्चन का ही सारना है, एक्सेप्ट द स्विच क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे जैसा बिहेवियर शो करता है स्विच का, वैसे ही बस हम लोग को यहाँ पुट करना है और सारा चीज़ हम लोग को जैसा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वैसा ही हम लोग को सार देना है।
100 वोल्ट हो गया। स्विच का बिहेवियर t इज इक्वल्स टू 0+ में जैसा था वैसा ही सारे हम लोग। 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 हो गया। 1 माइक्रोफैराडे ये हो गया हमारा I1 t I2 t। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ये भी I1 I2 t लिख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे लूप लगाएंगे, KVL लगाएंगे। अप्लाइंग KVL in loop 1 we get यहाँ पे क्या है 100 इज इक्वल्स टू VL प्लस VR ही लिखते हैं अभी। सो VL के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला मालूम है इसका। VL इज इक्वल्स टू L DIT/dt। 100 इज इक्वल्स टू L DIT/dt DI1, बिकॉज ये I1 वाला हम लोग करंट का लूप ले रहे हैं। सो I1 होगा यहाँ पे प्लस VR हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, आपको ये दोनों का ही कॉमन है, I1 और I2 दोनों ही का कॉमन है ये ब्रांच। तो बट हम लोग क्या लूप ले रहे हैं, I1 ले रहे हैं। सो I1 आगे होगा I1 माइनस I2 इंटू रजिस्टर कितना है 10 का है। सो 10 100 इज इक्वल्स टू L कितना है 2 है DI1 t/dt प्लस I1 इंटू 10 माइनस I2 t भी होगा, एक मिनट यहाँ पे t भी छूट रहा है, t I1 t I2 t इंटू 10 ये हो गया। अब जैसे कि हम लोग को यहाँ पे I1 0+ और I2 0+ हम लोग जैसे कि इतना पे हो जाता, लेकिन हम लोग को ये फाइंड आउट करना ही होता, क्योंकि जैसे अब हम लोग करेंगे एट t इज इक्वल्स टू 0+ पे हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे 100 इज इक्वल्स टू 2 DI1 0+/dt प्लस I1 0+ इंटू 10 भी है माइनस I2 0+ इंटू 10 भी है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग का I1 और I2 0+ पे है, यही तो हम लोग पुट करेंगे ना यहाँ पे। तो हम लोग को इसका वैल्यू तो अगर हम लोग नहीं निकाले होते यहाँ पे इनिशियली, तो ये तो हम लोग को फिर भी फाइंड आउट करना होता है I1 और I2, वरना हम लोग यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन या नहीं तो हम लोग का कन्फ्यूजन ही होता कि कैसे करके करें, कैसे फाइंड आउट होगा। ये हम लोग का एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो I1 और I2 हम लोग पुट किए हुए हैं। सो ये भी हम लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि I1 और I2 हम लोग का t ग्रेटर देन 0 में आने वाला है। सो ऑफकोर्स t ग्रेटर देन 0 में आ रहा है, तो एट t इज इक्वल्स टू 0+ पे भी होगा इसका वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। सो I1 और I2 हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ I1 प्लस एंड I2 प्लस यहाँ पे, और ये दोनों पे हम लोग को पुट करने के लिए इसका वैल्यू तो हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो अगर अभी तक यहाँ पे अगर आप नहीं निकाले हो तो भी आपको निकालना ही होगा I1 प्लस करके I2 प्लस करके। तो ये वाला आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, क्योंकि देखने से लगता है कि नहीं हम लोग का इतना में हो जाएगा, बट यहाँ पे I1 और I2 का लूप फॉर्म्ड होता है, क्योंकि यहाँ I1 t और I2 t का लूप फॉर्म्ड हो रहा है। इसका मतलब I1 प्लस में भी इसका फॉर्म्ड हो रहा है। तो वैसे करके है, भले ही इसका वैल्यू 0 आए बट होगा। होप आप अंडरस्टैंड किए हो हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं आपको। I1 0+/dt, अब यहाँ पे क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि 0 ही आ रहा है, इंटू 0 मल्टीप्लाई करके, और DI1 0+/dt इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपका क्या वैल्यू आएगा, ये आएगा 50। ऊपर क्या है करंट है, सो करंट का यूनिट एम्पेयर, नीचे क्या है टाइम है उसका यूनिट सेकेंड, सो एम्पेयर पर सेकेंड आया इसका वैल्यू। अब हम लोग को क्या है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं।
इक्वेशन 1। इसका हम लोग को काम लगेगा फिर से, क्योंकि डबल डेरिवेटिव बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। चाहे तो इसको अभी भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, और नहीं तो आपको सेकंड में भी दोबारा di2 जीरो प्लस निकालने के बाद भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं KVL लूप 2 में। अप्लाइंग KVL इन लूप 2 वी गेट, यहाँ पे हो गया आपको 10, भी 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 ही हो गया, ये वाला लिख रहे हैं, प्लस VC इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों का ही कॉमन है, बट लूप 2 ले रहे हैं, सो I2 आगे आएगा, I2 माइनस I1 इंटू 10 प्लस यहाँ होगा I2 इंटू 10, ये वाला हो गया, प्लस VC, वोल्टेज वाला VC का क्या है फॉर्मूला, VC इज इक्वल्स टू 1/C, 1/C IC है, बट IC के जगह पे क्या होगा, करंट क्या हो रहा है, I2 का फ्लो हो रहा है, सो I2 t dt इज इक्वल्स टू 0 हो गया ये। अब क्या होता है आपको कि यहाँ पे जहाँ आपको यहाँ जहाँ आपको इंटीग्रेशन आए, इंटीग्रेशन लिमिट का, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ डेरिवेटिव कर ही देना है इसको ये आते ही आपको डेरिवेटिव करना है। ये रिमेंबर ही कर लीजिए, डेरिवेटिव करना ही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेरिवेटिव करने वाले हैं। डिफ्रेंशिएट, दूसरा पेज में करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट, यहाँ पे ये हो गया 10 हो गया, di2t/dt, डायरेक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई करके होता, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, बाई dt माइनस 10 di1t/dt, I1 I2 है, यहाँ पे ये वाला आएगा, प्लस 10 di2t/dt, ये हो गया। अब यहाँ पे आएगा ये वाला 1/C भी है, प्लस आपको यहाँ पे आ गया 1/C, C का वैल्यू क्या है आपको 1 × 10⁻⁻6 है, और डेरिवेटिव आपको यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कट जाएगा, सो ये डायरेक्ट आएगा आपको I2 t इज इक्वल्स टू 0, इतना आ रहा है। और इसको अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जैसे कि ये वाला di1t हम लोग का पता है, और ये दोनों एडिशन में जाएगा, I2 एट 0 प्लस में करने के बाद, एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पुट करने के बाद 10 di2 0 प्लस बाई dt माइनस, अब ऐसे करते हैं 10 + 10 हम लोग यहाँ 20 डायरेक्ट लिख देते हैं, 20 हो गया ये दोनों एडिशन के बाद, ये दोनों एडिशन में जा रहा है, और ये हो गया माइनस 10 di1 0 प्लस बाई dt, ये हो गया। अब क्या बचा, ये बचा, ये ऊपर जाएगा तो पावर 6 पॉजिटिव हो जाएगा, di2 0 प्लस इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाला तो वैल्यू हम लोग को पता है, 0 हम लोग निकाले हुए थे, और ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, सो हम लोग डायरेक्ट d2 0 प्लस बाई dt का वैल्यू हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या आता है, ये आएगा हम लोग का 25 एम्पेयर/सेकेंड, ये आ रहा है हम लोग का, तो इतना आया। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, और इक्वेशन 1 ये वाला को हम लोग फिर से डेरिवेटिव करेंगे, और ये वाला हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं, इसी को, यही दोनों को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग का डबल डेरिवेटिव आएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, पहले हम लोग सार लेते हैं, यहाँ पे हम लोग का ये है 100 इज इक्वल्स टू 2 di1 t/dt प्लस I, यहाँ पे क्या है, I1 है, I1t इंटू 10 भी है, माइनस I2t इंटू 10 इज इक्वल्स टू 0 है। इसी को डबल डेरिवेटिव करना है हम लोग को। अब डिफ्रेंशिएट above with respect to
t we get 100 0 हो जाएगा डेरिवेटिव में 2di1 टी बाई डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव में स्क्वायर में होगा, प्लस ये होगा 10 शुरू में लिख लेते हैं di1 टी बाई डी टी माइनस 10 हो गया, आगे आया di2 डी टी बाई इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया, जिसमें से हम लोग को ये वाला फाइंड आउट करना है। ये और ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुका है। यहाँ से di2 का वैल्यू पुट करेंगे, di1 वाला वैल्यू ये वाला हम लोग पुट करेंगे। सॉरी, यहाँ इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, ऑलरेडी 0 है। 0 इज इक्वल्स टू 2 हो गया, डी स्क्वायर i1 बाई डी टी स्क्वायर प्लस 10 हो गया, di1 डी टी इज इक्वल्स टू 50 आएगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, माइनस 10 इंटू di2, यहाँ 25 हम लोग फाइंड आउट किए हैं। ये भी हो गया हम लोग का। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का डी स्क्वायर i1 टी बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा, ये वाला हम लोग का वैल्यू माइनस 125 एम्पेयर पर सेकेंड इन स्क्वायर, ये वाला आ गया। एम्पेयर क्यों? ऊपर करंट है इसलिए, टी क्या है? टाइम हम लोग का स्क्वायर में है, इसीलिए इसका यूनिट सेकंड होता है और सेकंड भी स्क्वायर में आया है। ये हो गया। अब हम लोग को डबल डेरिवेटिव ऑफ यही हो गया आपको i1 डबल डैश, ये हो गया i2 डैश, ये हो गया आपको i1 डैश। अब हम लोग को i2 डबल डैश निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन, जो कि इक्वेशन 2 माने थे हम लोग, इसको डबल डेरिवेटिव करना है हम लोग को। तो ये वाला इक्वेशन हम लोग लिखते हैं पहले। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट 10 di2 t by dt minus 10 di1 t by dt plus 10 di2 t by dt प्लस इसको डायरेक्टली ऊपर लिख देते हैं। सो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 6 प्लस हो जाएगा, 1 बाई में है, माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट पॉजिटिव बना के लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग? डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट एवॉब को। सो 10 डी स्क्वायर i2 t बाई डी टी स्क्वायर माइनस 10 टी स्क्वायर i1 t बाई डी टी स्क्वायर प्लस 10 डी स्क्वायर i2 t बाई डी टी स्क्वायर प्लस 10 का पावर 6 di2 t बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हम लोग का 10 डी स्क्वायर i2 t बाई डी टी स्क्वायर हम लोग को फाइंड आउट करना है, माइनस 10 ये वाला का हम लोगों ने क्या यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ये वाला का माइनस इंटू हो गया यहाँ पे माइनस 125 प्लस 10 हो गया। ये और ये एडिशन में जाएगा, ये दोनों सेम ही है तो हम लोग 10 है, सो डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ 20 बना देते हैं इसको, एक ही चीज़ है। ये दोनों एडिशन में गया, ये दोनों, इसका वैल्यू हम लोगों ने ये पुट किया। अब ये वाला बचा प्लस 10 टू द पावर 6 हो गया di2 t बाई डी टी, di2 t बाई डी टी, ये हम लोगों ने 25 फाइंड आउट किया था, सो यहाँ पे 25 आएगा इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, हम फाइनल रिजल्ट लिख दे रहे हैं। स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हम लोग का आएगा माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 6। ऊपर क्या है, करेंट है, सो एम्पेयर। नीचे क्या है, टी, टाइम है, टाइम लेकिन स्क्वायर में है, पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यही बोला गया है हम लोग का फाइंड आउट करने के लिए। बहुत ही इजी वे में हम लोग किए और होप आप लोग को ये समझ में आया हो, अंडरस्टैंड किए हों। बहुत ही इजी वे में वैसे करने का कोशिश किए हुए थे, आप लोग अच्छा से समझे होंगे। ऐसा ही वीडियोस वगैरह और भी लेके आने वाले हैं हम। 3rd चैप्टर का भी बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, क्लासिकल मेथड भी। सो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।